हेलो, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। मेरे चैनल पर जितने भी साथी अब तक ज्वाइन हो चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी मेरे प्यारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि आप हमारे इस चैनल का एक अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप हमारे इस मात्र चैनल का सब्सक्राइबर नहीं होंगे, आप हमारे इस परिवार का एक हिस्सा बन के रहेंगे। आपके इस सपोर्ट की वजह से हमारा एसबी परिवार हर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यरत रहेगा। आपके हौसले ये बताएंगे, आपका सब्सक्राइब करने का हमको ये बताएगा कि आप हमारे साथ हैं, और हम आप सभी को अच्छी से अच्छी शिक्षा का प्रबंध करने, आपको आपके घर तक अपनी क्लासेस को पहुंचाने में पूर्ण भूमिका निभाते रहें। और हमको आज ये दृढ़ निश्चय करना है कि हमको ज़मीन पर बैठ के आसमान को नहीं देखना है, हमको मेहनत करना है। अपने मेहनत के दम पे अपनी एक अलग दुनिया स्थापित करनी है। एक ऐसा मंजिल की ओर ऊंचाइयों पे जाने के लिए हमको अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करना है कि हमको अपनी पूरी मेहनत से, अपने पूरे दिलचस्पी के साथ, अपने पूरे लगन से पढ़ाई करना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपना प्यार और सपोर्ट हम पर बनाइए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वीडियो को करिए, और आप को हम ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमारा एसबी परिवार 100% भूमिका निभाएगा ही निभाएगा। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। आज जो हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं वह प्रकाश का अपवर्तन लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग इसमें से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पेपर में लगभग पूछे ही जाएंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, इससे आपको अच्छी शिक्षा ज़रूर मिलेगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे क्लास को पढ़ के, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन हमको पढ़ना है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये हम सभी जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज ये हमारे पास कोई सतह है और इस तरीके से हमारे पास ये कोई सतह है, ठीक है। दो ले लिया है, समझने के लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। अभी क्या है, ये एक ऊपर का माध्यम अलग है, नीचे का माध्यम अलग है। सपोज यहाँ पर मान लिया वायु है और नीचे का जो माध्यम है वह कांच का है। मीन्स कह सकते हैं ऊपर का जो माध्यम है वह विरल माध्यम है और कांच जो है यह कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कांच पहले है और दूसरे माध्यम में जो है वह क्या है, वायु है, ठीक है। ऊपर का जो माध्यम है यह क्या है, सघन माध्यम है, और वायु जो है यह कैसा माध्यम है, यह विरल माध्यम है। क्लियर है बात। तो इसमें क्या करना है, इसमें यह करना है कि इसमें जो प्रकाश की किरण है, इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण आके किसी सतह से टकराएगी, ठीक है। प्रकाश की किरण आके किसी सतह पर आपतित हुई है, तो जहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है वहाँ पर इस तरीके से हम लोग खींच देते हैं क्या, अभिलंब। इस तरीके से हम लोगों ने खींच दिया अभिलंब। तो प्रकाश की जो किरण होगी वह इस तरीके से, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, तो उसको इस तरीके से प्रकाश को चले जाना चाहिए था सीधी रेखा में, किंतु ऐसा नहीं होता है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी, मीन्स जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह प्रकाश की जो किरण है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपने वास्तविक पथ से अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती इस तरीके से। तो ये जो किरण आंखें पड़ी है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और ये जो है रेखा इसको बोलते हैं अभिलंब, और जो किरण अपने मार्ग से भटक गई है इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्लियर। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम से में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जाना चाहिए था प्रकाश को सीधी रेखा में, लेकिन जब वह वायु से विरल से सघन में जा रहा है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक गया है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश की किरण का, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस परिघटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है। तो अपवर्तन दो तरीके से होता है। अब देखना, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, इसको इस तरीके से सीधी रेखा में क्या होना चाहिए,
निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जहाँ पर प्रकाश की किरण आके पड़ती है यहाँ पे हम लोग खींच देंगे क्या, इस प्रकार से अभिलंब खींच देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से, ये जो अभिलंब है अभिलंब से दूर हट जाता है, वो इस प्रकार से चला जाएगा। क्लियर। ये अभिलंब है। ठीक है। तो ये दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्लियर। दूसरा क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो जो प्रकाश की किरण है वह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन और उधर हट गई, तो अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है। तो प्रकाश की का अपवर्तन का डिफिनेशन क्या होगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस परिघटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यही डिफिनेशन आप कॉपी कर लिए ना। ठीक है। और आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो आप सभी को समझ में आया होगा, अब बात करते हैं आगे। ठीक है। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और जिनकी तैयारी अभी भी अच्छे से नहीं हो पाई है, उनके लिए हमारी ये क्लास आशा की एक नई किरण बन के आई है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने रिवीजन को कर सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे स्कोर को ज़रूर प्लस करेंगे। हमारा ये आपका वादा है, समझ लीजिए। अगर आप हमारी क्लास में को अच्छे से देखते हैं, आप अच्छे स्कोर साइंस में ज़रूर प्लस करेंगे। ठीक है। और आप स्टूडेंट्स के जो भी डिमांड हो वो कमेंट में जाके लिखो, हम आपकी डिमांड को ज़रूर पूरा करेंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखो। ठीक है। आपका डिमांड को पूरा करेंगे ही करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियम की। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वह है अपवर्तन के नियम। ठीक है। तो क्या होता है अपवर्तन का नियम, बहुत ही आसान टॉपिक है। इस तरीके से एक माध्यम था ऊपर का, तो इसको मान लिया पहला माध्यम है और जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगा उसको बोलते हैं दूसरा माध्यम। तो इस प्रकार से एक प्रकाश की किरण आके इस तरीके से पड़ी, जहाँ पर आकर पड़ेगी वहाँ पर हम इस तरीके से खींच देंगे अभिलंब। ठीक है। तो प्रकाश की किरण का इस तरीके से चल कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा या फिर अभिलंब से दूर हट जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या देखना है, जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर आकर पड़ी है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्लियर है। और जो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में प्रवेश करता है वह अपने मार्ग से विचलित हो गई है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो किरण अपने मार्ग से भटक गई है उस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। क्लियर। और यहाँ पे क्या देखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहते हैं आई, मीन्स आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पर अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग आर कहते हैं, मीन्स अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से नियम क्या हो गया, ध्यान से देखना है। और जिस बिंदु पे ये दोनों अपवर्तित किरण और आपतित किरण आके पड़ी हैं, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्लियर। तो यहाँ से डिफिनेशन नियम क्या होगा अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का पहला नियम ये होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। देखना ध्यान से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ पर हैं, तीनों आके आपतन बिंदु पर मिल रहे हैं ना। तो पहला नियम ये होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या होगा, यहाँ पर ये जो आई है और ये आर है, इन दोनों का साइन आई अपान साइन आर का जो मान है वह क्या होता है, नियतांक होता है, मीन्स कांस्टेंट होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। मीन्स आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ये दूसरा नियम हो गया। तो नियम को आप कैसे लिखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं,
पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या होगा, आई फॉर आपतन कोण, साइन फॉर ज्या। आपतन कोण की ज्या, आर फॉर अपवर्तन कोण। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वह क्या होता है, नियतांक होता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सभी के पास शेयर करो, जिसके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से सभी अच्छे से पढ़ें। आप सब पढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे, ठीक है। आप देश के भविष्य हो। आपको हमारे चैनल के माध्यम से हर वो चीज़ें प्रदान की जाएंगी जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सही हो, ठीक है। तो आप सभी हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, बात करते हैं आगे। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बात करते हैं आगे। अब अगली हेडिंग जो है हमारा वह है अपवर्तनांक। अगली हेडिंग जो है हमारा वह है अपवर्तनांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, समझना ध्यान से, बहुत ज़रूरी बात है अपवर्तनांक को समझना। जैसे सपोज हमारे पास दो माध्यम हैं। माध्यम का मतलब जिसके जरिए काम हो उसको कहते हैं माध्यम, है बात आ रही समझ में। तो समझना, जैसे हमको वायु में कह दें चलने को तो हम वायु में ज़्यादा तेज़ी से चल सकते हैं, लेकिन अभी हमको कह दें जल में चलने के लिए तो हमारा जो स्पीड होगा वह कम हो जाएगा। तो सेम काम प्रकाश का भी होता है। प्रकाश वायु में ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, लेकिन जब वह जल में प्रवेश करेगा तो वह क्या होगा, उसका स्पीड मीन्स वेलोसिटी जो होगी वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी जो होगा वह कम हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ओके। चलिए, तो जल जो है वायु है, वायु में हम ज़्यादा तेज़ी से चल सकते हैं जल की अपेक्षा। मीन्स जिसका वेग ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अच्छे से चल सकता है, ठीक है। समझना अपवर्तनांक का मतलब, जैसे हमारे पास ये एक प्लेन सतह है, ऊपर का जो माध्यम है या वायु है जिसमें प्रकाश की किरण चल के आएगी, और ये सपोज क्या है, जल है जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करेगा, ठीक है। तो ऊपर का जो माध्यम है वह वायु है और नीचे का जो माध्यम है वह क्या है, जल है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो वायु में चलने वाली प्रकाश की किरण होगी वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। क्यों? क्योंकि वायु में माध्यम जो है वह क्या है, वायु विरल माध्यम है। किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा जो वायु है वह क्या है, विरल है। मीन्स वायु में जो वेग है वह ज़्यादा है किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। वायु में जो वेग होगा वह जल से ज़्यादा होगा। प्रकाश जो है वायु में ज़्यादा तेज चलेगा और जल में क्या होगा, कम तेज चलेगा। तो जो अपवर्तन होता है उसको हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक जो होता है उसको हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर वायु में जो वेग होगा वह होगा v1, और जल का जो वेग होगा, जल में जाने पर वेग कम हो जाएगा तो वह v2 हो जाएगा। तो इन दोनों वेगों का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। मीन्स यहाँ से डिफिनेशन क्या बनता है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ध्यान से सुनना, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपने रास्ते से हट जाता है ना। इस घटना को ही अपवर्तनांक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं, प्रकाश का पहले माध्यम के सापेक्ष जो वेग होगा, प्रकाश का पहले माध्यम का वेग दूसरे माध्यम के सापेक्ष उसका क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। क्लियर? प्रकाश का पहले माध्यम के सापेक्ष जो वेग होगा वह प्रकाश का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्लियर? तो आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। अपवर्तनांक जो होता है यह दो प्रकार का होता है, आइए जानते हैं। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं दोनों को कॉलम बना के। अपवर्तनांक जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है
निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक जो होता है वह होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा जो हमारा होता है वह होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा जो होता है वह सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। अब दोनों में कैसे समझना है ध्यान से देखना है, ठीक है। ये जो होगा म्यू बराबर वह होगा फार्मूला C/V के, लेकिन जो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा यह होगा म्यू बराबर V1/V2 के। ध्यान से समझना बात को, जहां C को कहते हैं प्रकाश की चाल और V1 V2 जो होगा यह क्या होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। V1 V2 को कहेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर। अब समझना बात को, कैसे निरपेक्ष होगा कैसे सापेक्ष होगा। जब प्रकाश की किरण C फॉर वायु में हो सकता है या निर्वात कहीं भी हो सकता है, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, वायु से नहीं, एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे बात समझना, ठीक है। अभी हमारे पास ये इस तरीके से क्या है, वायु है ऊपर, और नीचे का जो माध्यम है क्या है, जल है। क्लियर। अब प्रकाश की जो किरण है वह वायु से चल के किस में जा रही है, वायु से चल के जल में जा रही है, वायु से चलकर किस में जा रही है, जल में जा रही है। तो इस प्रकार का जो अपवर्तनांक होगा उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। क्लियर है बात। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, जैसे कोई प्रकाश की किरण है, मान लिया जल से चलकर किस में जा रही है, जल से चलकर कांच में जा रही है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो अपवर्तनांक होगा वह सापेक्ष होगा। मीन्स जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी में जाएगा तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, किंतु वायु के अतिरिक्त जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं। तो आप निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या लिख सकते हैं अपने शब्दों में, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वह वायु या निर्वात, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो ले लिए होंगे आप सब स्क्रीनशॉट, बात करते हैं आगे, ठीक है। आपको जो भी ना समझ में आए कमेंट में लिखो, अगर वीडियो नहीं आ रही बिल्कुल भी समझ में तभी भी आप कमेंट में लिखो, हम नेक्स्ट वीडियो फिर से बना देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सभी आगे बढ़ें, आप सभी ऊंचाइयों तक जाएं, तभी तो हम ऊंचाइयों तक जाएंगे। अगर आपको ही नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो बना के डालने का कोई मतलब तो है नहीं। तो आप ज़रूर कमेंट किया करो, कमेंट करने से यही पता चलता है कि आप सभी स्टूडेंट को हमारी क्लास अच्छी लग रही है। और आप इस चैनल पर जितने भी माता पिता भी जुड़े हुए हैं, मतलब उनके बच्चे या किसी के भाई बहन जो हो, उन सभी स्टूडेंट्स तक हमारी क्लासेस को पहुंचाओ। हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर आपके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। तो आप सभी हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हर बच्चे तक पहुंचाइए, ठीक है। तो आज हम अपने क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू क्लास।